इग्नू के जून 2025 टर्म एग्जाम के लिए असाइनमेंट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जैसे असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर कौन से बनाने हैं, किन स्टूडेंट को करने हैं, डाउनलोड कहाँ से करने हैं, कैसे बनाने हैं, सबमिट कहाँ पर होंगे, कब होंगे, लास्ट डेट क्या रहने वाली और कैसे करना है, आज की इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। साथ ही साथ कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, इसके अलावा अगर आपने प्रीवियसली असाइनमेंट सबमिट नहीं किए हैं तो आपको कौन से असाइनमेंट बनाने हैं, लास्ट डेट क्या रहेगी और भी कई प्रोसेस आज की इस वीडियो में सभी पॉइंट क्लियर आउट होने वाले हैं। ओवरऑल वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम है जैन सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपनी यूट्यूब चैनल माइंड्स ऑफ टेक्नो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो नेक्स्ट आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वाले तक लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आइए बात करते हैं एक एक करके सभी पॉइंट्स पर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आज हम बात कर रहे हैं वो है जून 2025 टर्म एग्जाम, और इसमें असाइनमेंट आप सभी को पता है इग्नू के अंदर एक कंपलसरी पार्ट होता है आपके कोर्स का। तो आज जो बात हम कर रहे हैं वो असाइनमेंट की है। अगर आप भी जून 2025 के लिए एलिजिबल हैं तो आपको असाइनमेंट सबमिट करना कंपलसरी है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की सबसे पहले बात आती है कि कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं जून 2025 टर्म एग्जाम में असाइनमेंट सबमिट करने के लिए। तो आइए बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी स्टूडेंट जिनका भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है और आपने एडमिशन लिया है जनवरी 2025 सेशन के अंदर, आप सभी एलिजिबल हैं अपने असाइनमेंट सबमिट करने के लिए जून 2025 टर्म एग्जाम में। या फिर आपका री रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम कोर्स की बात करें तो बीसीए है, एमसीए है, ये सभी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है। इसके अलावा एमबीए की कुछ प्रोग्राम भी सेमेस्टर बेस्ड है, एमकॉम में भी कुछ प्रोग्राम सेमेस्टर बेस्ड हैं जो न्यू वाले हैं। ऑल राइट, इसके अलावा अगर आपने फ्रेश एडमिशन लिया है जुलाई 2024 सेशन के अंदर किसी भी मास्टर डिग्री प्रोग्राम के अंदर, तो आप भी एलिजिबल हैं इस बार के टर्म एग्जाम में असाइनमेंट सबमिट करने के लिए। और असाइनमेंट आपको कब करने हैं उस पर भी हम आगे बात करेंगे। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो अगर आपका मास्टर डिग्री प्रोग्राम जुलाई 2024 सेशन के अंदर न्यू एडमिशन हुआ था तो आप सभी एलिजिबल हैं। एग्जाम्पल अगर हम बात करें कोर्सेज की तो एमएचडी प्रोग्राम है, एमईजी प्रोग्राम है, एमएच है, एमएसओ है और एक्सेट्रा सभी मास्टर डिग्री के प्रोग्राम जो एनुअल मोड में काउंट होते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट अगर हम बात करें तो बैचलर डिग्री के आप सभी स्टूडेंट जिनका भी फ्रेश एडमिशन इग्नू के अंदर जुलाई 2024 सेशन में हुआ है, आप सभी एलिजिबल हैं इस बार के जून 2025 के टर्म एग्जाम में असाइनमेंट सबमिट करने के लिए। कोर्सेज की बात करें तो बीटीएस प्रोग्राम है, बीएजी है, बीएससी है, बीएससीएम है, बीएजीएम है और भी कई कोर्सेज जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम के अंदर आते हैं। आज सभी एलिजिबल हैं इस बार के एग्जामिनेशन में अपेयर होने के लिए और असाइनमेंट्स के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो आप सभी बैचलर डिग्री के स्टूडेंट जिन्होंने अपने सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर, जिसे हम फाइनल ईयर कहते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन और री रजिस्ट्रेशन अगर आपने जुलाई 2024 में किया तो आप एलिजिबल हैं इस बार की असाइनमेंट या अपेयर होने के लिए। असाइनमेंट सबमिट करने हैं आप सभी को। ऑल राइट, इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जिनका मास्टर डिग्री प्रोग्राम है, जिन्होंने री रजिस्ट्रेट किया था जुलाई 2024 सेशन के अंदर अपने सेकेंड ईयर, जिसे हम फाइनल ईयर कहते हैं बिकॉज मास्टर डिग्री 2 ईयर का कोर्स है, तो आप भी एलिजिबल हैं इस बार के टर्म एग्जाम में अपेयर होने के लिए, असाइनमेंट सबमिट करने के लिए। कोर्सेज की बात करें तो ये सभी लिस्टेड कोर्स हैं जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब बात आती है कि ये तो हो गए एलिजिबल। अब नॉन एलिजिबल स्टूडेंट कौन से हैं जो इस बार अपेयर नहीं हो सकते। तो अगर आपने इग्नू के अंदर किसी मास्टर डिग्री प्रोग्राम या बैचलर डिग्री प्रोग्राम के अंदर न्यू एडमिशन लिया है या री रजिस्टर्ड किया है जनवरी 2025 सेशन में, तो आप एलिजिबल नहीं है बिकॉज इग्नू के अंदर ये जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, मास्टर डिग्री प्रोग्राम है, एनुअली ऑफर होते हैं। तो आपका जो एग्जाम होगा, असाइनमेंट होंगे, वो एनुअली होंगे, ना कि सेमेस्टर वाइज। ओके, ऑल राइट स्टूडेंट। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के बीच में रहती है, जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, कई बैचलर डिग्री प्रोग्राम है जिसमें बीएससी जी है, बीएजी है, बीएससी एम है, बीएएम है, बीकॉम एम है, बीकॉम जी है, ये सभी प्रोग्राम जो इनलिस्टेड सीबीसीएस कोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं। अब इन सभी स्टूडेंट को एक कन्फ्यूज़न ये रहती है कि हमारा जो कोर्स है वो तो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, बट एग्ज़ाम जो इग्नू में है वो एनुअली होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रही है, देयर विल बी नो टर्म एग्जामिनेशन, ये इग्नू ने उस टाइम पे क्लियर किया था क्योंकि
ये जो सीबीसीएस कोर्सेज है 2019 में सबसे पहले स्टार्ट हुए और इसका जो पहला एग्जाम हुआ था वो दिसंबर 20 में जाके हुआ। दिसंबर 20, वैसे तो कायदे से जून 20 में होना था बट कोविड की वजह से नहीं हुआ था। पहली बार एग्जाम हुए तो जनवरी सेशन के स्टूडेंट थे, लेकिन जुलाई वाले स्टूडेंट को प्रमोशन दिया गया, उनके एग्जाम जाके हुए थे दिसंबर 22 के अंदर, सॉरी दिसंबर 21 में, जो कि मार्च 22 में कंडक्ट किए थे, मार्च एंड अप्रैल में। और उनमें जाके स्टूडेंट के पहली बार एग्जाम हुए जिनका सबसे पहला एडमिशन था। अब ये जो प्रोग्राम है वो सेमेस्टर बेस्ड तो है बट एग्जाम आपके एनुअली होते हैं और इनको एज ए एनुअली एग्जाम्स और एनुअली प्रोग्राम ट्रीट किया जाता है इग्नू के अंदर। तो अगर आपका भी इनमें से कोई भी प्रोग्राम है तो आपके एग्जाम एनुअली होते हैं और आप अगर आपने जनवरी 2025 के अंदर न्यू एडमिशन लिया तो आप एलिजिबल नहीं है इस बार के टर्म एग्जाम में प्रिपेयर होने के लिए। ऑल राइट स्टूडेंट, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। देखो, आप सभी जानते हैं कि असाइनमेंट एक कंपलसरी पार्ट है, लेकिन कई बार क्या होता है कि एग्जाम दे देते हैं, असाइनमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती, असाइनमेंट नहीं बन पाते या फिर असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है? जैसे मान लीजिए आपको दिसंबर 2024 टर्म एग्जाम में असाइनमेंट देने थे, आप एलिजिबल थे बट आप नहीं दे पाए किसी भी रीज़न से, तो अब आप इस बार की जो टर्म एग्जाम है जून 2025 टर्म एग्जाम, उसमें असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं और आप एलिजिबल हैं इस बार की टर्म एग्जाम में अपनी असाइनमेंट सबमिट करने के लिए। अब महत्वपूर्ण असाइनमेंट, जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, फ्रॉम वेयर एंड हाउ टू डाउनलोड राइट असाइनमेंट क्वेश्चन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रॉन्ग असाइनमेंट डाउनलोड करोगे, जैसे गूगल पे गए एंड फटाक से या कोड्स टाइप किया और निकाले, तो उससे रॉन्ग असाइनमेंट मिल जाएंगे जो आपकी काम के नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि भाई राइट असाइनमेंट कैसे और कहाँ से डाउनलोड करने, आइए बात करते हैं। तो आपको सिंपली इस वाले पोर्टल पे आना है, गूगल पे जाइए, सर्च करिए इग्नू असाइनमेंट और ये वाला पोर्टल webservice.ignu.ac.in, इस पर आना है। वैसे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आपको डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि अगर आप किसी भी अनवांटेड लिंक से क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपको रॉन्ग असाइनमेंट मिलेंगे। यहाँ पर मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा प्रोग्राम, सर्टिफिकेट, पी सर्टिफिकेट एंड एप्रिशिएशन प्रोग्राम, सभी के असाइनमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में आपको अपने कोर्स सेलेक्ट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल एमपीसी है। अब आपको यहाँ पे देखना है अपना सेशन के असाइनमेंट आपको यहाँ से इजीली मिल जाएंगे, डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे आपको दो चीज़ें जो चेक करनी है, वो एक सेशन है, दूसरा है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। लास्ट डेट आप यहाँ पे क्लियरली रीड कर सकते हैं, जिस बार की असाइनमेंट्स के लिए रहने वाली है। और जून 2025 टर्म एग्जाम की असाइनमेंट के लिए लास्ट डेट जो है वो 31 मार्च 2025 रहेगी, आप सभी बैचलर एंड मास्टर डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ से इजीली आप अपने असाइनमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से मास्टर डिग्री के अलावा बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, डिप्लोमा प्रोग्राम है, पीजी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट एंड पीजी सर्टिफिकेट प्रोग्राम एंड एप्रिसिएशन प्रोग्राम, सभी के असाइनमेंट आप यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात आती है आगे नेक्स्ट पॉइंट पर। इसके बाद विच सेशन असाइनमेंट यू हैव टू राइट फॉर जून 2025 टर्म एग्जाम, ये इंपॉर्टेंट है और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको यहाँ पे चेक करना है अपनी असाइनमेंट को, जो कि रहने वाले हैं 2024 एंड 25 सेशन के, यही आपको बनाने हैं। 23 एंड 24 वैलिड नहीं है। इस बात को मैंने प्रीवियसली भी बहुत डिटेल में बताया है कि कौन से असाइनमेंट बनाने हैं, अच्छे से एक्सप्लेन किया असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर को लेकर कोर्स वाइज, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर आउट हो गया हो। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पॉइंट पर, हाउ व्हेन एंड वेयर टू सबमिट इग्नू असाइनमेंट फॉर जून 2025 टर्म एग्जाम, कहाँ पर कैसे और कब करने होंगे असाइनमेंट को सबमिट। देखो, होता क्या है कि आपके जो रीजनल सेंटर हैं, अब इसकी जानकारी आपको गूगल पे ही मिल जाएगी। आपको करना क्या है, गूगल पे जाने हैं और लिखना है यहाँ पर इग्नू आरसी। अब जो भी आपकी आरसी है, जैसे कोलकाता आरसी या दिल्ली आरसी 21 जो भी है, वो आप यहाँ पे आगे लिख देंगे। ठीक है, जैसे कोलकाता आरसी, आप इस वाली मेन वेबसाइट पे जाएंगे और इशू क्या है कि कई रीजनल सेंटर की वेबसाइट वर्क नहीं करती, तो ये एक पर्टिकुलर हमें इशू देखने को मिलता है। आई एम ट्राइंग टू ओपन अनदर आरसी वेबसाइट, और यहाँ पे RC3 की जो वेबसाइट है ओपन हो चुकी है। आपको भी अपनी रीजनल सेंटर की वेबसाइट ओपन करनी है और यहाँ पे आपको सबमिशन ऑफ असाइनमेंट की गाइडलाइंस देखने को मिल जाती हैं, जो टर्म एग्जाम वाइज होती हैं। अब जो गाइडलाइंस आएंगी वो जून 2025 टर्म एग्जाम के लिए रहने वाली हैं। ऑल राइट, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप सबमिट करेंगे, उसमें लास्ट डेट भी होगी, कैसे करना है वो भी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कई जगहों पर ऑनलाइन होते हैं, कई पर ऑफलाइन होते हैं,
ऑफलाइन के अलग अलग प्रोसेस है, जैसे बाय पोस्ट या फिर बाय सेल्फ आपको जाकर ही सबमिट करने होते हैं हैंड टू हैंड, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सभी जानकारी हैं आपकी जून 2025 टर्म एग्जाम की असाइनमेंट के विषय में। सभी पॉइंट मैंने अपनी ओर से क्लियर करने की कोशिश की है। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें। कोई अन्य क्वेरी है कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है और क्विक अपडेट चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे अपने सवालों को पूछ सकते हैं। क्विक अपडेट भी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इग्नू की सभी अपडेट्स कवर की जाती है, सो मेक श्योर आप जरूर से फॉलो करें। बाकी यार आज की इस वीडियो में इतना ही। पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और अपडेट एक और न्यू वीडियो। जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।